हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के एक अपडेट की। सबसे पहले तो 17 दिसंबर को आप सबका प्रीलिम्स का पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और प्रिपरेशन करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। और 17 तारीख को आपका पेपर है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और एमपीपीएससी की एक अपडेट पे आज बात करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है 17 दिसंबर को, तो 2022 और 2023 पिछले 2 साल से एक शिफ्ट देखा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे ही नहीं है, मतलब अप्लाई ही नहीं किया है। जो टोटल एप्लीकेशन होता था वो ऑलमोस्ट 3,50,000 3,80,000 को क्रॉस कर जाता था। लगभग 3.5 लाख बच्चे इसमें अपियर करते थे। मध्य प्रदेश की जो राज्य सेवा परीक्षा है, एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जाम, और इस पे ऑलमोस्ट 3.5 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते थे, फॉर्म भरते थे, और फिर लगभग 10-20 हज़ार उसमें से कम हो जाते थे, बाकी सारे के सारे अपियर होते थे। तो इस साल ये देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, उसमें ही डिक्रीज आ गया है, एक डिक्लाइन आ गया है। यानी लगभग 80 to 85,000 कैंडिडेट्स का डिक्लाइन देखा गया है। एक शिफ्ट देखा गया है कि कैंडिडेट्स ने फॉर्म ही नहीं भरे हैं, मतलब बहुत कम। 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। एक शिफ्ट देखा गया था कि लगभग 40,000 कैंडिडेट्स ने कम फॉर्म भरे हैं एज कम्पेयर टू 2022। और अब जब 2023 की बात करें तो 2023 वाली रिक्रूटमेंट में भी ऐसा हुआ है, मगर एक बड़ा शिफ्ट देखा गया है। यानी लगभग 85,000 कैंडिडेट्स ने, 85,000 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म ही नहीं भरे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं कि कैंडिडेट्स एपीपीएससी से दूरी बना रहे हैं, फॉर्म नहीं भर रहे हैं। आखिर क्या रीजंस रहे कि कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। तो काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि 2018 के बाद से, 2018 के बाद जब से ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई थी, उसके बाद से एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने रिक्रूटमेंट में स्टे लगा दिया था ड्यू टू रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि 50% के बेंचमार्क को क्रॉस कर रही थी। और उसमें भी अगर हम ऐड कर दें 10% जो ईडब्ल्यूएस है, वो 60 हो गया, और ओबीसी रिजर्वेशन जो बढ़ाए गए थे, तो टोटल 74% रिजर्वेशन। तो उसकी वजह से सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट है वो पेंडिंग चल रही है। यानी पर्टिकुलर हम अगर एमपीपीएससी की ही बात करें तो एमपीपीएससी की 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट पेंडिंग चल रही है। मतलब रिक्रूटमेंट आई, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, मगर आज तक उनको नियुक्ति पत्र, यानी कि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ना तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, ना ही उनको ज्वाइनिंग दी गई। तो इसी वजह से कैंडिडेट्स में एक शिफ्ट देखा गया कि लोग फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस पे। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट इशू की बात आ रही है यहाँ पे। लोगों का जो ट्रस्ट है वो गिरता जा रहा है, लोगों का जो भरोसा है एमपीपीएससी के ऊपर वो टूटता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कैंडिडेट्स भी है, कोई 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 7 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर रिसेंटली हम न्यूज़ आर्टिकल्स की बात करें तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ कवर की गई थी, और सब में यही बताया गया था कि अलग अलग न्यूज़ बाइट्स में ये शो किया जा रहा था कि कोई 7 साल से कैंडिडेट है, कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से है, दे रहा है, उसने प्री निकाला, उसने मेंस निकाला, उसने इंटरव्यू में भी अपियर कर लिया, मगर आज तक पिछले 3, 4, 5 सालों में उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उसे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इसी प्रक्रिया में वो फंसा हुआ है। क्योंकि जो एमपीपीएससी की जो स्टेट सर्विसेज की रिक्रूटमेंट होती है वो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस में होती है। यानी आपको ये तीनों स्टेज क्लियर करने होते हैं। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपको प्री क्लियर हो जाएगा, मेरिट में आप आ जाएंगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा। फिर मेंस आप क्लियर कर लेंगे, यानी जो लिखित परीक्षा होती है 5 दिनों तक चलती है, वो प्रीलिम्स के बाद मेंस परीक्षा जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, मेरिट में आ जाएंगे, तब आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। और फिर आप इंटरव्यू के बाद भी 1:3 का रेशियो रहता है वहाँ, और उन 3 कैंडिडेट्स में से हर एक सीट पे एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी ये स्टेज पूरी की पूरी जब आप क्लियर करेंगे तब जाके फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। मगर पिछले 2018, 2019, 2020, 21, 22, 2022 तक की जो प्रक्रिया है वो अधर में लटकी हुई है। अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। इस वजह से कैंडिडेट्स का जो मोराल है वो डाउन हो गया। कोई 7 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 5 साल से। तो इस वजह से एक डिक्लाइन देखा गया है। और लोग जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो एमपीपीएससी पे अब जो ट्रस्ट गेन की बात आ रही है कि भरोसा नहीं है पीएससी के ऊपर कि हम पेपर दे रहे हैं तो प्रीलिम्स अगर मान लो हो भी गया तो मेंस में अपियर होंगे, मेंस हो भी गया तो इंटरव्यू में अपियर होंगे, और फिर से हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो अधर पे लटक जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी साल भर की ईयर लॉन्ग प्रोसेस चलता है। ये प्री मेंस इंटरव्यू उसको देते देते पूरे एक साल का एक साइकिल पूरा पूरा रहता है, पूरा पूरा एक समय चक्र होता है। तो पूरे एक साल का समय लग जाता है ये पूरी प्रक्रिया को खत्म करने में, समाप्त करने में, यानी क्लियर करने में। बट प्रॉब्लम ये है कि रिक्रूटमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। सेम इसी तरह चाहे आप एमपी पुलिस की भर्ती को देख लें, पटवारी की भर्ती को देख लें। रिसेंटली 2023 में पटवारी की परीक्षा हुई थी, पटवारी प्लस ग्रुप 4, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, सब ग्रुप 2 का भी, और उसमें भी यही हुआ है। मतलब पेपर हो गए हैं, फाइनली पेपर हो गए, रिजल्ट आ गए, मगर अभी तक ज्वाइनिंग किसी को नहीं मिली है। और उसके साथ साथ जो एमपी पुलिस में भी, एमपी कांस्टेबल में भी, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, एमपी जेल डिपार्टमेंट में, और भी बहुत सारी जो मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट हुई है रिसेंटली, उन सबका यही हाल है। और इसी की वजह से, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर एक डीमोटिवेशन का भाव आ गया है। क्योंकि अगर कोई 7 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 6 साल से, कोई 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, और उसने प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर कर लिया है, उसके बावजूद उसे अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, उसका ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं आया है। और चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, अगर वो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, वो इतने साल से स्टडी फेज में है, अभी तक उसके पास कोई नियुक्ति नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो बट ऑब्वियस वो एक नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर एक डेवलप हो जाती है। और उसी नेगेटिव फीलिंग की वजह से, उसी डिमोटिवेटिंग फैक्टर की वजह से हमें ये नंबर्स, हमें ये आंकड़े देखे गए हैं एमपीपीएससी की हाल ही की रिक्रूटमेंट में, 2023 की रिक्रूटमेंट में, 2023 में लगभग 85,000 कैंडिडेट्स ने कम अप्लाई किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्योंकि लास्ट ईयर ये आंकड़ा 3.5 लाख से ऊपर था, 3,50,000 से ज़्यादा, मगर इस साल जो ये है वो 2,30,000 में ही अटक गया है। मात्र 2,30,000 एप्लीकेंट्स ने ही अप्लाई किया, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। मगर फिर भी जिन कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है, अप्लाई किया है पेपर में, 17 को आपका पेपर है, आप अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, अच्छे से अपना मॉक देते रहिए। और अब तो रिवीजन भी आप थोड़ा बहुत कम कर दीजिए, मॉक ही ज़्यादा दीजिए, और पेपर में फाइनली आप अपना अच्छे से सर्कल करके आइएगा, गोला वाला सही लगा के आइएगा। ऐसा ना हो कि गोले की वजह से आपके एक आध नंबर कट जाए और वो प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर अभी भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाइए और सर्कल करने लगिए, OMR शीट में गोला करने लगिए। ये आपको एक बेनिफिट दिलाएगा, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। बाकी ठीक है, जो भी है, एमपीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ के लेगी। मगर उम्मीद हम यही करते हैं, गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, और एमपीपीएससी से भी हमारी यही अपील रहेगी कि सारी की सारी प्रोसेस जल्द से जल्द ये पूरा कराएं, और जल्द से जल्द उन कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट हुए हैं फाइनली उनको उनका नियुक्ति पत्र दिया जाए, उनको उनका ट्रेनिंग शेड्यूल डिसाइड कर दिया जाए, सो दैट ये डीमोटिवेटिंग वाला फैक्टर खत्म हो। क्योंकि एक रिक्रूटमेंट जब मैक्स टू मैक्स, अगर स्पेशली हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो एक साल तक ऐसा प्रोसेस चलता है। आप यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मगर स्टेट पीएससी में अक्सर, चाहे वो एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह यही हाल है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एमपीपीएससी ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, और जल्द से जल्द अगर सॉर्ट आउट कर लें तो भी अच्छा ही है। इस तरह की न्यूज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ने चाहिए इस तरह के एग्जाम्स में, तभी फ़ायदा होता है, तभी एक टफ कंपटीशन मिलता है। बाकी ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, इसी तरह के जो अपडेट्स होंगे मैं आप तक लाता रहूँगा। और रही बात प्रिपरेशन की, तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। 17 को आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए, और होपफुली सारी चीज़ें पॉजिटिवली होंगी और सब चीज़ें अच्छी होंगी। सो इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।